टॉपिक है समझेंगे समझेंगे सर्किट में। एक थोड़ा मिनट। एनिमेशन बंद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, बंद कर रहे हैं, एक मिनट। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा, पहले स्क्रीन शेयर करने सर, पीसी को क्वाइट बनाएंगे तब तो बंद करेंगे। आज हम लोगों का जो भी टॉपिक है, समझेंगे मोबाइल हम लोगों की सर्किट जो है कैसे वर्क करती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज बनते हैं। जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। तो क्या होता है मोबाइल में, इतना तो आप लोग समझ रही होंगे कि कितनी आईसी होती है। एक आईसी होती है पावर आईसी, सीपीयू, एमएमसी, और एक आईसी रहती है डीसी टू डीसी आईसी। सिंपल सर्किट हमने बनाया है, इन्हीं आईसी से मिलके हम लोगों की फोन बंद कंप्लीट होती है। और जब एडवांस जो डबल ट्रिपल पावर आती है उनकी बात अलग है। पहले इनको हमें समझना होगा, तब आगे का जो एडवांस होता है समझ में आएगा। तो मोबाइल में एक हम लोग बैटरी को देखते हैं, है ना, बैटरी को देखते हैं या फिर हम चार्जर लगाते हैं। यही दो कार्य होता है तो हम लोगों की मोबाइल की सर्किट बनती है। अब चार्जिंग लगाने से चार्जिंग का वोल्टेज बनता है, और भी आगे सर्किट बनता है उसको बताएंगे। फिर बैटरी लगाने से बैटरी की वोल्टेज आगे बन के क्या क्या बनती है अभी हम समझेंगे। तो पहले हम यहाँ बताते हैं आपको चार्जिंग का। तो जब चार्जर आप कनेक्ट करेंगे बी टू बी कनेक्टर से, यानी सब बोर्ड से जो फ्लेक्स पत्ता रहता है और मेन बोर्ड पे चला जाता है, वहां तक यहाँ हम सर्किट बना दिए हैं। फिर उसके बाद जब वो वोल्टेज कहाँ जाता है, जो हम लोगों का वोल्टेज रहता है, तो एक ओबीपी आईसी रहती है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। एक आईसी रहती है हम लोगों की ओबीपी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये है कि जब एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगा, इनकेस कोई कस्टमर ऐसा भी करता है, क्या करता है भाई, 12 वोल्ट 9 वोल्ट की बैटरी लगा के वायर जोड़ देगा और चेक करेगा कि हमारी चार्जिंग हो रही है कि नहीं। इनकेस ऐसा होता है, हो सकता है कि बोलेंगे कि ऐसा कस्टमर नहीं करेगा, लेकिन हमारा जो चार्जर है उसमें एसी वोल्टेज से स्विचिंग करा के ट्रांसफार्मर के माध्यम से डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। फिर यहाँ तक ये हम लोगों की चार्जर की प्लस वोल्टेज +5 वोल्टेज देखने को मिलती है ना। अगर इनकेस वो चार्जर बर्न हो गया, जल गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसमें से ही हो सकता है, ज्यादातर होता नहीं, उसमें भी प्रोटेक्शन लगाए जाते हैं चार्जर के अंदर। लेकिन अगर वो एसी करंट मोबाइल में आ गया भाई, तो हम लोगों की मोबाइल तो फट जाएगी, होगा कि नहीं ऐसा। तो इसीलिए यहाँ ओ बी पी आई सी लगाया जाता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसको ऐसे समझना है कि आपके घर में जब बिजली आती है, तो सबसे पहले आप अपने क्षमता अनुसार आपका जितना पैसा रहता है उस हिसाब से एक मेन बोर्ड में एमसीबी लगा देते हैं, या थोड़ा और पैसा रहता है तो एलसीबी लगा देते हैं। लोड पे वो कट जाती है। सेम वही काम ये करती है ओबीपी आईसी भी। जैसे आप फ्यूज लगा देते हैं अपने घर में, मेन फ्यूज लगा देते हैं, उसी फ्यूज से होके आपका सारा आगे वोल्टेज जाता है। उसी तरह यहाँ ओबीपी आईसी को बैठाया जाता है। किसी किसी मॉडल में ओबीपी आईसी के से सर्किट एडवांस होके मॉसफेट भी लगाया जाता है। तो क्लास में मॉसफेट के बारे में भी डीपली बताया जाता है। मॉसफेट ट्रांजिस्टर, जो भी कंपोनेंट हम लोगों के मोबाइल में सर्किट में लगी रहती है उसको बताया जाता है। और चार्जिंग सेक्शन, जो मॉसफेट चार्जिंग सेक्शन होता है जो 5G में लगी रहती है आजकल, उसको भी बताया जाता है। तो अभी तो हम लोग सिंपल समझ रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों की ओबीपी की वोल्टेज 5 वोल्टेज देखने को मिलेगी। अब ये ओबीपी क्या करता है भाई, जो हम लोगों का फ्यूज का कार्य होता है क्या करता है, वही वोल्टेज को फिर दूसरा सिरा आउट कर देता है। तो यही कार्य ओबीपी आईसी भी करेगी। सेम यही बीबस का वोल्टेज यहाँ एक आईसी में भेजेगी। ये जो आईसी रहेगी, इस आईसी को हम लोग बोलेंगे डीसी टू डीसी। बीबस का वोल्टेज यानी चार्जर का हमारा जो वोल्टेज सबसे पहले जिस भी आईसी में जाता है, वो हम लोगों की होती है डीसी टू डीसी आईसी।
जैसे ही इसमें बीबस का वोल्टेज आता है, उसके बाद जस्ट एक हम लोगों की MID की वोल्टेज बनती है। इसमें 5 वोल्टेज देखने को मिलते हैं। तो जैसे अगर आप सर्किट को रिपेयर कर रहे हैं, चार्जर को इंटर कराया और डायरेक्ट MID कैप पे वोल्टेज चेक कर लिए आप, 5 वोल्टेज मिल गया, यानी आपकी पीछे की सर्किट ओके है। MID पे 5 वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो OBP के आउटपुट पे हमें चेक करना होता है। तो हम क्या करते हैं, इनको पहले समझ लेंगे, फिर हम एक बोर्ड में भी आपको दिखा देंगे। तो यहाँ हम लोगों की MID की वोल्टेज 5 वोल्टेज होती है। अगर ए वोल्टेज शॉर्टिंग हो गई, ए लाइन शॉर्ट हो गई, तो हम लोगों की 6 वोल्ट चार्जर में लाइट बंद हो जाएगी। बट इसका कनेक्शन डायरेक्ट भी नहीं होता है। शॉर्ट रहती है तो बीबस की वोल्टेज को ड्रॉप मारेगा, लेकिन आप शॉर्टिंग चेक करेंगे तो यहाँ बीबस की शॉर्टिंग नहीं मिलेगी और यहाँ मिलेगी। ऐसा फंडा क्यों होता है? तो इसका जब चार्जिंग का सेक्शन चलता है तो पूरा डीपली बताया था कि मॉसफेट के जरिए कैसे स्विचिंग होता है। हमें अभी इतना समझना है कि जैसे ही चार्जर कनेक्ट करेंगे तो हमें 5 वोल्टेज यहाँ MID पे देखने को मिलेगा। अभी आगे बोर्ड में भी हम दिखाएंगे, आप लोग अगर रुके रहेंगे तो दिखाएंगे, नहीं तो हम इसी पे क्लोज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का जब MID का ये वोल्टेज बन गया, तो उसके बाद आगे का वोल्टेज बनेगा। आगे का वोल्टेज क्या है, एक काम करते हैं, चार्जर इंटर किया, MID का वोल्टेज बन गया, या फिर हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे और जो बैटरी का हमारा वोल्टेज होता है 3.7 से लेके 4.2 बाई डिफॉल्ट, ये वोल्टेज जिस भी IC में जाती है वही हम लोगों की DC टू DC IC होती है। यानी बीबस और बीबट जिसमें जुड़ा रहता है वो हम लोगों की DC टू DC IC रहती है। इसका हो सकता है वर्जन अलग अलग हो, मॉडल अलग अलग हो। यानी हमने यहाँ लिखा है, हो सकता है BQ IC हो जो पुराने मॉडल में चलती थी, अभी भी चल रही है। हो सकता है PMI बेस सर्किट में लगा हो, और भी कुछ हम लोगों की पावर में भी आती है जो PM के अंदर इनबिल्ट रहती है, उसमें भी हमारा ये रहता है। तो यानी जिस भी IC में हमारा बीबैट का वोल्टेज सबसे पहले जाता है और उसी के अंदर हम लोगों का बीबस यानी चार्जर का वोल्टेज इंटर होता है, वो हम लोगों की DC टू DC IC रहती है। जब इतना सर्किट हो जाता है, तब उसके बाद क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हम लोगों की BPH की वोल्टेज बन जाती है। क्या बनता है भाई, बाय डिफॉल्ट BPH का वोल्टेज बन जाता है। हमने बताया बाय डिफॉल्ट, यानी बिना किसी के आदेश के, बिना किसी के आदेश यानी बिना CPU और बिना पावर के आदेश से जैसे ही आप चार्जर कनेक्ट करेंगे या इन केस बैटरी को कनेक्ट करेंगे, तो हम लोगों का BPH का वोल्टेज बन जाएगा। ये BPH की वोल्टेज होती है हम लोगों की 3.7 से लेके 4.2 के बीच में, ये BPH की वोल्टेज होती है। अगर वो मीडिया टेक का रहता है हम लोगों का सेट, तो उसमें क्या हो जाता है, उसका नाम चेंज होता है BSYS, वोल्टेज उतना ही रहता है। अब ये BPH की वोल्टेज कहाँ कहाँ जाती है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर कोई फ्रेशर भाई हैं, इतना समझेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको सर्किट रिपेयर करने में। तो ये जो BPH की वोल्टेज होती है भाई, हम लोगों का नेटवर्क सेक्शन में चली जाती है बिना किसी के आदेश के। CPU और पावर का इसमें जरूरत नहीं है भाई। जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे, BPH का वोल्टेज आपका तुरंत पहुंच जाएगा नेटवर्क सेक्शन में। जो 2GPA 4GPA जो हम लोगों की IC रहती है, और भी जो IC रहेंगी जिनकी BPH की रिक्वायरमेंट रहेगी, वहां पहुंच जाएगा और ग्राफिक में पहुंच जाएगा। जो ग्राफिक की हम लोगों की LV IC रहती है, एक दिन हम डेमो दिए थे, उसमें भी बाय डिफॉल्ट पहुंच जाएगा। लाइट वाली IC में पहुंच जाएगी, ऑडियो IC में पहुंच जाएगी। सेंसर जो सबसे ऊपर लगा रहता है, जो काम करता है जब कान से हटाते हैं लगाते हैं, उसमें भी ये BPH का वोल्टेज डायरेक्ट पहुंच जाता है। और छोटे छोटे LDO लगे रहते हैं, लो ड्रॉप आउट के लिए एक LDO लगे रहते हैं, उनमें भी ये वोल्टेज चले जाते हैं।
यहाँ तक ये बाई डिफॉल्ट वोल्टेज होता है, यानी कि जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे इन सभी जगह ये बीपीएच पहुंच जाता है जहां जहां इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। अब बीपीएच जब पहुंचा, तो बीपीएच पहुंचने के बाद अगली वोल्टेज क्या बनती है, तो अगली वोल्टेज हम यहाँ एनिमेशन के जरिए ड्रॉ कर लेते हैं। अगली एक हम लोग की लाइन बनती है पीजी, पावर गुड, या हमने यहाँ डैश मार के लिखा है सिस्टम ओके। इसमें 1.8 वोल्टेज होते हैं। ये वोल्टेज कहाँ जाता है, तो ये वोल्टेज जाता है पावर आईसी के अंदर कंट्रोल सेक्शन में। पावर आईसी के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, 4-5 सेक्शन होते हैं, उनका वन बाय वन क्लास चलता है। जब डीपली जब क्लास में आते हैं तो एक पावर आईसी को 4-5 दिन पढ़ाया जाएगा, उसमें क्या क्या सेक्शन होते हैं। तो ये हम लोगों की सिस्टम ओके की वोल्टेज यहाँ पहुंच जाती है। अब ये 1.8 वोल्ट होता है, अगर वो बीक्यू रहता है तो उसमें सिग्नल जाती है, और पीएमआई बेस सर्किट रहती है जिसमें 1.8 वोल्टेज जाते हैं। बीपीएच मिल गया भाई, और इसको सिस्टम ओके की वोल्टेज मिल गई। बीपीएच क्या हो गया भाई, बीपीएच इसकी एक एनर्जी हो गई, पावर की एक एनर्जी हो गई। उसके बाद जो 1.8 इसको वोल्टेज जा रहा है, इसको एक इनेबल जा रहा है कि भाई पावर जो आप है, हमने आपको बीपीएच भी दिया, अब आपको आदेश दे रहे हैं कि हम बीपीएच दे दिए, यहाँ से आदेश दे रहे हैं कि आगे का आप सर्किट बनाइए। तो सिस्टम ओके जो होता है, ये सिस्टम ओके पीएमआई बताती है कि हमारा पीछे का सिस्टम ओके है। बीपीएच भी हमने आपको दिया और हमने बताया कि हमारी चार्जिंग सेक्शन पीछे की सर्किट ओके है, अब आगे आपका कार्य है। तो पावर आईसी भाई बोलेगा कि हमें तो भाई अब मिल गया बीपीएच, उसके बाद हमें आदेश भी मिल गया, अब हमें अपना कार्य करना होगा। तो पावर आईसी क्या करेगी भाई, पावर आईसी सबसे पहले पावर की वोल्टेज बनाएगी। पावर की पे 1.8 से लेके 3.7 वोल्टेज देखने को मिलते हैं। पावर की भी अलग अलग फंडा है, किसी में लॉजिक लो, किसी में लॉजिक हाई, किसी में 1.8, किसी में 3.7 के समथिंग होता है। तो इसका भी जब अलग अलग आईसी को पढ़ाया जाता है तो हम लोग इसको डीपली समझ लेते हैं। अभी इतना समझना है कि हमें पावर की पे सबसे पहले वोल्टेज मिल जाएगी। यानी हमने क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा बीबस को इंटर कराया या बैटरी को कनेक्ट किया, एमआईडी देखा, उसके बाद बीपीएच देखा, बीपीएच के बाद हमने सिस्टम ओके देखा, जब चार्जर लगाया, चार्जर लगाएंगे तो सिस्टम ओके बनेगा। सिस्टम ओके से हमने उसके बाद आगे क्या देखा, पावर की लाइन बन रही है। अब पावर की लाइन पे हम ट्रिगर करेंगे, पावर की को ट्रिगर करेंगे तो आगे की हमारी फोन ऑन होती है, होता है कि नहीं। जब हम पावर को ट्रिगर करते हैं तो हम लोगों की फोन ऑन होती है, या फिर इन केस हमारा फोन स्विच ऑफ मोड में रहता है, हम क्या करते हैं भाई, अपना चार्जर को कनेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि बैटरी को लोगो आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं, फोन स्विच ऑफ है लेकिन आपने जैसे ही चार्जर कनेक्ट किया लोगो आ गया। तो इसका हम ऐसे एक दिन आपको समझाया था, शायद नहीं समझाया तो दोबारा समझा देते हैं। हम लोगों के अंदर जान रहती है लेकिन हम नींद में रहते हैं, उस टाइम हम मरे नहीं है भाई, हम बस नींद में है। सेम वही कार्य मोबाइल के जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं, सेम वही चीज वो उसके अंदर भाई स्विच ऑफ किए हैं। अब जैसे ही हम चार्जर को कनेक्ट करेंगे और सिस्टम ओके की वोल्टेज को वहाँ 1.8 देंगे, तो ये क्या करेगा भाई, नींद में भी ये इंफॉर्मेशन देगा, सांस लेगा कि हाँ भाई हमारी सांसें चल रही है, हम नींद में तो हैं लेकिन हम हमारी सांसें चले। कैसे कोई नींद में भी कुछ साउंड निकालते हैं, तो वो बंदा सोया है लेकिन उसके अंदर जान है, कार्य नहीं कर रहा है लेकिन जान है उसके अंदर। सेम वही कार्य यहाँ भी होती है, जब हम चार्जर को कनेक्ट करते हैं तो हम लोगों का फोन इनिशियली ऑन हो जाता है। तो यहाँ पावर ट्रिगर करेंगे या चार्जर को कनेक्ट करेंगे, कोई दोनों एक काम करेंगे तो हम लोगों की अगली वोल्टेज बनेगी। क्या बनेगी भाई, तो अगली वोल्टेज को हम एनिमेशन के जरिए बना देते हैं। तो सबसे पहले पावर आईसी अपने बक सेक्शन से भाई, बक सेक्शन का भी एक बहुत ही फंडा है। बक में क्या होता है, वोल्टेज लो होते हैं, एम्पियर हाई होता है। एम्पियर हाई किस लिए होता है भाई, किस लिए होता है कि सीपीयू के अंदर
प्रोसेसर है, जो हम लोगों का एप्लीकेशन प्रोसेसर है, और भी सेक्शन है, उनको चलने के लिए एम्पियर की जरूरत पड़ती है। वोल्टेज कम रहता है लेकिन एनर्जी होती तगड़ा चाहिए। कैसे कोई लोग होते हैं कम वजन के होते हैं लेकिन वो बहुत ही तेज तर्रार होते हैं, दुबले पतले होते हैं लेकिन तेज तर्रार माइंड के होते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता है भाई, मोटा है लेकिन वो एकदम सुस्त पड़ा है। तो सेम यही कार्य सीपीयू है। सीपीयू के अंदर वोल्टेज कम रहते हैं, एम्पियर तगड़ी रहती है। तो यहाँ हम लोगों का बक सेक्शन से क्या बनेगा, हायर एलडीओ की वोल्टेज बनेगी 2.05 के समथिंग रहती है, यानी 2 वोल्टेज के। ये जो हायर एलडीओ की वोल्टेज है दोबारा पावर में ही जाती है, किस कार्य के लिए जाती है अभी आगे देखेंगे। इसके बाद अगली वोल्टेज हम लोगों की बनती है लोअर एलडीओ की वोल्टेज। ये भी 1.2 वोल्टेज रहती है, दोबारा पावर के अंदर ही जाती है। उसके बाद अगली वोल्टेज हम लोगों की बनती है मॉडम की। मॉडम की वोल्टेज नेटवर्क सेक्शन, सॉरी कॉलकम अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सिम लगाने पे बनती है। और मीडियाटेक चिपसेट देखेंगे तो मॉडेम की वोल्टेज फोन ऑन होने पे बन जाती है। आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोगों की कोर एंड ग्राफिक की वोल्टेज बनती है, सीपीयू में जाती है। इसके बाद अगली हम लोगों की क्या होगी, एपीसी की वोल्टेज बनेगी। इनमें क्या होता है, 0.6 से लेके 1.2 वोल्टेज देखने को मिलते हैं। ये सभी सर्किट सही रहते हैं, ओके रहते हैं। तब क्या होता है, अगर इन सभी सर्किटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे की सर्किट बनेगी, क्या बनेगी आगे की सर्किट, आगे का हम लोगों का वोल्टेज कौन सा बनेगा भाई, बनाते हैं। देखिए आगे का वोल्टेज हम लोगों का बनेगा छोटे छोटे बीरेक सेक्शन। तो जो हम लोगों का यहाँ से ये लोअर एलडीओ और हायर एलडीओ जो है, ये दोबारा इसके बीरेक सेक्शन में पहुंचते हैं। इससे छोटे छोटे वोल्टेज बनते हैं और बीपीएच भी एक रास्ता से यहाँ घूम के आएगा। यानी तीन यहाँ लाइनें देखने को मिलती हैं बीरेक सेक्शन में। बीरेक सेक्शन जब टॉपिक चलता है तो बताया जाता है कि कब कैसे कौन कौन से वोल्टेज बनते हैं भाई, है ना। तो यहाँ हम लोगों का बीरेक सेक्शन में ये एलडीओ का दोनों वोल्टेज यहाँ आ गया, लोअर एलडीओ और हायर एलडीओ का वोल्टेज इसी में जाता है और कहीं नहीं जाता है भाई, ध्यान से सुनिए। ये जो वोल्टेज है, जो हायर एलडीओ की और जो लोअर एलडीओ की वोल्टेज है, पावर आईसी में कहा जाता है, बीरेक सेक्शन में वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए जो छोटे छोटे वोल्टेज होते हैं उसमें ये जाता है। अगर हम आसानी से समझें, हमारा जो बिजली का वायरिंग होता है उसमें क्या होता है भाई, खंभे से एक हम लोग की वोल्टेज आती है 220, हमने आपको बताया 220 एसी वोल्टेज। उस वोल्टेज को आप क्या करेंगे, एक एमसीबी लगाएंगे। तो हमने यहाँ एक एमसीबी लगा दिया, फिर एमसीबी लगा के अपना मेन बोर्ड में पहुंचा देंगे। अब उस मेन बोर्ड से यहाँ से एक लाइन निकला, फिर पावर आईसी में गया। तो पावर आईसी मतलब क्या है, अब पावर आईसी में गया तो जस्ट आप क्या करेंगे, एक और बोर्ड लगाएंगे और उस बोर्ड में अलग अलग वायरिंग करेंगे, अलग अलग रूम के लिए अलग अलग वायर बिछाएंगे। सेम वही चीज ये पावर आईसी है, क्या करेगी भाई, जहां जिसकी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वहां ये वोल्टेज छोटा छोटा वोल्टेज बना के देगी। पावर आईसी क्या करेगी, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसी ये वोल्टेज बना के देगी। आप क्या करते हैं, अपने रूम में जो एक बोर्ड लगाए हैं, एक फैन के लिए लगाए हैं, एक एलईडी टीवी के लिए लगाए हैं, एक मोबाइल चार्जर के लिए लगाए, वगैरह वगैरह जो भी लगाए हैं, तो क्या करते हैं आप उसको जाते हैं ऑन करते हैं तो पंखा चलता है, एक बटन ऑन किए तो टीवी ऑन हो गई, एक बटन ऑन किए तो मोबाइल की चार्जर ऑन हो गई। सेम वही कार्य यहाँ पावर आईसी भी करता है, लेकिन इसको हम अपने मर्जी से नहीं दबाते हैं। इसका एक मास्टर बैठा है सीपीयू। तो हमने लिखा है ना कोने में कि सीपीयू, सीपीयू यानी मास्टर सभी को एक कमांड में लेता है। किसके जरिए लेता है तो आगे अभी हम देखेंगे। तो क्या करता है, अपने आदेश के अनुसार जिसको जैसी जहां जरूरत होती है उसको एक कमांड में पहुंचाता है, कहता है कि भाई इसको वोल्टेज बनाइए, इसको दीजिए, इसको मत दीजिए, ये करिए वो करिए। तो ये हम लोगों की छोटी छोटी वोल्टेज बन जाती है, जो कहाँ जाती है भाई, सीपीयू में भी जाती है, एमएमसी में भी जाती है, और भी जो अलग अलग छोटे छोटे सेक्शन होते हैं उसमें भी जाती है। नेटवर्क, ग्राफिक, एलडीओ, बहुत ही ऑडियो, जहां जहां छोटी छोटी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वहां वहां ये वोल्टेज
जाते हैं। तो कैसे हमने पढ़ा भाई, एक बीपीएच एक बी बैट का वोल्टेज यहाँ आया एक आईसी में, यहाँ से एक इंडक्टर लगा के बीपीएच बनाया गया, फिर इसी वोल्टेज को क्या किया गया, हर जगह पहुंचाया गया, फिर यहाँ से जाल बिछाया गया पावर आईसी में, फिर पावर आईसी से इसको तोड़ा गया, इसी वोल्टेज को थोड़ा सा और तोड़ा गया, दो विभाग में तोड़ा गया, फिर इससे क्या किया गया भाई, और तोड़ा गया, तो छोटा छोटा और भी छोट तोड़ 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 के छोटा छोटा हमने वोल्टेज को बना दिया। अब जहां जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है वहां वहां हम इस वोल्टेज को पहुंचाते हैं। तो इतना हमने समझ लिया, अब आगे देखते हैं आगे क्या है भाई। इसके बाद हम लोगों की जब इतना सर्किट ओके हो जाता है तो पावर आईसी एक वोल्टेज बनाती है 1.8 की, पावर ऑन रीसेट। पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्टेज बनाती है जो सीपीयू को देती है। अगर वो मीडियाटेक का चिपसेट है तो उसमें रीसेट बी की लाइन देखने को मिलती है, 1.8 रहते हैं। 1.8 ये वोल्टेज जब सीपीयू को पहुंच जाते हैं और यहाँ से सभी वोल्टेज मिल गए तो सीपीयू समझ जाती है भाई, सीपीयू को ये बताया जाता है कि हमने आपको वोल्टेज भी दिया और पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्टेज भी दिया, अब आगे आपका कार्य है, आप आगे की सर्किट को कंप्लीट करिए। तब सीपीयू क्या करती है भाई, सीपीयू एक लाइन बना के, एक लाइन पीएस होल्ड की सप्लाई भेजती है पावर आईसी को जिसमें 1.8 रहता है। अगर मीडिया टेक का चिपसेट है तो वो हम लोगों की वॉच डॉग लिखा रहता है, इसमें 1.8 वोल्टेज होते हैं। ये वोल्टेज यहाँ पावर आईसी को दिया जाता है, पावर सप्लाई होल्ड। पावर सप्लाई को होल्ड करिए, जो आपने यहाँ हमें बीपीएच सॉरी मॉडेम की सभी ये सभी वोल्टेज दिए हैं यहाँ तक दिए हैं, और जो आपने हमें पावर ऑन रीसेट दिया है ये हमें मिल चुका है। हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई हमारा पीछे का सब जो जो आप हमें दिए हैं हमें मिल चुका है। हम 1.8 दे दिए आपको कि यानी हमें मिल चुका है, यानी पावर सप्लाई को होल्ड करिए। नहीं तो पावर सप्लाई क्या करेगा भाई, स्विचिंग करता रहेगा। कैसे, जैसे हम आप क्या कर रहे हैं, हम और आप जुड़े हैं, बात कर रहे हैं कॉल पे, हेलो हेलो बोलते जाएंगे। अगर आप उधर से इंफॉर्मेशन नहीं देंगे भाई तो हमारे अंदर जितनी एनर्जी रहेगी या जितनी हमारी मर्जी रहेगी हम हेलो हेलो चिल्लाएंगे, चिल्लाते चिल्लाते क्या करेंगे भाई, कॉल को डिस्कनेक्ट कर देंगे, या हमारे अंदर और मर्जी है तो लगातार हेलो हेलो करते रहेंगे, गला फाड़ लेंगे लेकिन करता रहेंगे। वही काम यहाँ पीएस होल्ड का है। अगर पीएस होल्ड नहीं मिलेगा तो इस पावर आईसी को इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा भाई कि जो हमने यहाँ वोल्टेज दिया है वो आप तक पहुंचा है कि नहीं सीपीयू तक। तो यहाँ 1.8 वोल्टेज मिल जाता है। अगर ये 1 पॉइंट पीएस होल्ड 1.8 मिलता है भाई तो पीछे की जो जो हम आपको सर्किट एनिमेशन के जरिए दिखाए हैं ये सभी लाइनें ओके रहती हैं, तब हम लोगों की पीएस होल्ड बनती है। तो अगर आप सर्किट को रिपेयर कर रहे हैं, डायरेक्ट पीएस होल्ड को चेक कर लिया तो 100% गारंटी है कि पीछे की 99 सर्किटें ओके हैं, 99% पीछे की सर्किट ओके हैं। भाई इसमें अभी चार्जिंग सेक्शन हम नहीं बता रहे हैं और भी छोटे छोटे जो सेक्शन होते हैं उनको नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक पावर सीक्वेंस हम लोगों की ओके रहती है जब पीएस होल्ड बन जाता है। अब पीएस होल्ड बन गया, इसके बाद क्या होगा, बातचीत होती है भाई एसपीएमआई क्लॉक और डाटा से। एसपीएमआई क्लॉक और डाटा इस लाइनों से बातचीत होती है पावर आईसी और सीपीयू के बीच में। भाई इससे क्या, इसी से तो इंफॉर्मेशन लेगा कि जो क्या करना है, किसको ऑन करवाना है, किसको ऑन बंद करवाना है। तो जो हमने आपको बताया ना कि जो आप बटन बंद करते हैं और चालू करते हैं, सेम वही कार्य यहाँ हम लोगों की डाटा और क्लॉक की लाइन कर रही है। सीपीयू इस लाइन से पावर आईसी को आदेश देता है कि भाई आपको इस वाली वोल्टेज को बनाना है और इस वाली वोल्टेज को नहीं बनाना है। फिर जब पावर आईसी यहाँ 2.8 वोल्टेज अगर इनकेस बना दिया तो क्या करेगा, फिर इसी लाइन से इंफॉर्मेशन दे देगा कि हाँ जी जो आपने हमें कहा था हमने वोल्टेज बना दिया। तो सीपीयू समझ जाएगा कि अच्छा आप सही से वर्क कर रहे हैं। तो ये हम लोगों की सर्किट देखने को मिलती है। उसके बाद सीपीयू क्या करती है, सीपीयू एक लाइन निकालती है एमएसएम रीसेट आउट 1.8 वोल्टेज, जो हम लोगों की ईएमएमसी में
पहुंचती हैं। तो हमने सैंपल इतना सर्किट आपको समझाया, यही हम लोगों की सर्किट काम करती है। इसी बेस में एक सर्किट हम लोगों का बनता है। ये हम लोगों की मोबाइल की एक नक्शा है, ओवरव्यू नक्शा है। अब इसमें चाहें तो और भी जो मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। कैसे? जब हम लोग की एडवांस सर्किट आती है, डबल ट्रिपल पावर सर्किट आएगी, तो उसमें मॉडिफिकेशन हो गया। लेकिन सिंपल नक्शा इतना होता है, अगर इसको आप समझ लेते हैं, तो अगर इनकेस क्लासेस को ज्वाइन करते हैं या कहीं भी किए हो, तो आपको आसानी होगी। इसी बेस पे हम लोगों की मोबाइल की सर्किट बनी है। इससे दो चार लाइनें बढ़ेंगी जब चिप सेट बढ़ेगा। और चिप सेट का मतलब भाई क्या होता है? मीडिया टेक हो गया। डबल ट्रिपल पावर जब बढ़ेंगे तो उसमें दो चार लाइनें बढ़ जाती हैं, लेकिन इतनी लाइनें तो जरूर ही देखने को मिलेगी, ये सर्किट जरूर मिलती है। अब क्या करते हैं, हम एक बोर्ड को खोल लेते हैं और ऑन बोर्ड पे आप लोगों को दिखा देते हैं वास्तव में जो हमारे सर कुछ हमें बताए हैं वो यहाँ दिखता है, मिलता है कि नहीं। तो इस एनिमेशन को हम अब बंद करते हैं भाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने स्कीमेटिक में। हमने एक Redmi 8A का मॉडल खोल रखा है। हो सकता है कोई फ्रेशर भाई हो, उनको स्कीमेटिक चलाना टफ हो, तो भाई कुछ नहीं है, बिल्कुल हल्का है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपके माइंड में बैठ जाएगा। हमारा ये ट्रिक है, जो चीज जितना टफ है उसको उतना करो। वो एक दिन इतना आसान लगेगा कि आप बोलेंगे कि अरे इतना आसान था, हमने क्यों नहीं कर पाया। जब उसको आप समझ लेंगे तो बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो जितना टफ है उतना मेहनत करिए। जब ये बनाने वाला इंसान है तो हम इंसान है, हमारे अंदर भी एनर्जी है, हमारे अंदर भी भगवान दिमाग दिया है, क्यों नहीं हम समझ सकते हैं। तो आप अपना पॉजिटिव लगा के रखेंगे तो जरूर समझ सकते हैं। तो इसका क्या करते हैं हम, बॉडी कंपोनेंट नेम खोल लेते हैं। इसमें क्या होता है, कंपोनेंट दिया रहता है, आसानी होती है। तो देखिए हमारे पास एक Redmi 8A का सेट है जो ऑन कंडीशन में है। तो इसी पे हम समझेंगे कि हम लोगों की सर्किट कैसे काम करती है। अच्छा रहेगा कि नहीं? एमडी सर थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को पोस्ट कर दीजिए और इन लोगों से पूछिए तो बता देंगे, नहीं तो पुश कर देंगे यहीं से। अच्छा रिकॉर्डिंग, अच्छा जी सर रिकॉर्डिंग लगा दीजिए। तो दोबारा हम बीबस की वोल्टेज को देख लेते हैं। देखिए यहाँ हम इस टीपी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, अपना मल्टीमीटर के ए प्रोब को लगाया और ग्राउंड लगाया, तो हमें 5 वोल्टेज देखने को मिल गया। यानी हमारा B2B कनेक्टर से लेके और यहाँ जो पत्ता है ये सब सही है। यहाँ तक हमें बीबस की वोल्टेज मिल गई। अब हमने आपको बताया था कि जैसे ही बीबस का वोल्टेज बनता है भाई, बिना किसी आदेश के बीपीएच बन जाता है। तो बीपीएच को देखने के लिए क्या करना होगा, हमें आना होगा अपने स्कीमेटिक में। और यहाँ से स्कीमेटिक हो सकता है आपको चलाना थोड़ा सा टफ लगता होगा, लेकिन जब क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो टफ नहीं लगेगा भाई, बिल्कुल इजी हम बना देंगे। फिर भी हम यहाँ स्कीमेटिक में ही बताएंगे, नहीं तो बोलेंगे सर आप स्कीमेटिक हमें नहीं दिखा रहे हैं, बीड मैप से दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम स्कीमेटिक से दिखा देते हैं। तो इसकी लोकेशन को हम कॉपी करेंगे और यहाँ स्कीमेटिक में आएंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये रहा हम लोगों की B2B कनेक्टर। इस पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। बड़ा ओवरव्यू बड़ा हो गया। अब बीबस की वोल्टेज कहाँ जाएगी भाई, जैसे ही हम इस पे क्लिक किया तो यहाँ ये तीन चार जगह दिखा रहा है। बड़ा कर लेते हैं। तो हमने बताया कि एक OBP आईसी में जाएगा। तो ये रही OBP आईसी जो बीबस इनपुट कर रहा है और बीबस को ही आउटपुट कर रहा है। तो जस्ट इस आईसी पे आप चेक करेंगे एक तो तो दिख रहा आपको मल्टीमीटर, देखो एक सेकंड रुकिए। हेलो, मल्टीमीटर सही दिख रहा है। अगर किसी को दिक्कत है फिर दोबारा अपना स्क्रीन को जूम करके देखिए, मल्टीमीटर बिल्कुल ओके है। जी बहुत अच्छा क्लियर तो दिख रहा है सर, है कर्सर ना? देखिए। तो चलिए, तो हम यहाँ बीबस की वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि डायरेक्ट आप एमआईडी पे चेक कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा, इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एमआईडी पे वोल्टेज नहीं मिलेगा तब ना हम आएंगे यहाँ पे,
क्या है कि हमें तो सर्किट रिपेयर करना है भाई, पूरा दिन एक ही को लेके बैठना नहीं ना है। तो जस्ट इस बीबस की वोल्टेज को हम यहाँ देखेंगे, तो एक आईसी पे लेके आ रहा है। ये आईसी का लोकेशन नंबर है U1101, और इसका नाम क्या है, तो यहाँ देखिए लिखा है PMI 632। तो ये हम लोग की PMI 632 चार्जिंग आईसी है। हमने आपको बताया कि बीबस का वोल्टेज जिस आईसी में जाता है वो डीसी टू डीसी आईसी होती है, और यहाँ देखते हैं तो बी बैट का वोल्टेज जहाँ कनेक्ट होता है वही हम लोग की डीसी टू डीसी आईसी है। तो ये हम लोग की डीसी टू डीसी आईसी है। इसकी लोकेशन को पढ़ने के लिए क्या करना है, इसकी लोकेशन को हमें, इस आईसी को देखना है तो इसकी लोकेशन को कॉपी करना है और यहाँ ले आके पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट, सॉरी यहाँ एक क्लिक हो गया, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट कर देना है। कहाँ लगा है भाई, जस्ट सीपीयू के बगल में है। तो अपने बोर्ड में आते हैं, और बोर्ड पे क्या करना होगा, अपने बोर्ड को डायरेक्शन को चेंज करना होगा क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में है। कोई नहीं, एक काम कर लेते हैं। सीपीयू दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, इधर दिख रहा है। आ गए हम यहाँ पे। चलिए, आप लोगों के लिए आगे यहाँ पे हम देखिए, ये हम लोगों की जो आईसी है, ये हम लोगों की डीसी टू डीसी आईसी है। अब इसमें से क्या होगा, बीपीएच का वोल्टेज बनेगा। हो सकता है आप बोलेंगे सर बीपीएच की वोल्टेज किस पे जाएगी, एमआईडी की कैसे जाएगी। फिर आ जाएंगे भाई, कहाँ आ जाएंगे, अपने स्कीमेटिक में आ जाएंगे, और यहाँ लिखा है एमआईडी। इस लाइन को पकड़ेंगे और जस्ट इस कैपेसिटर की लोकेशन को हम कॉपी करेंगे और ले आके यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये स्कीमेटिक भाई साहब बहुत तगड़ा है, खुद बता देगा कि हम यहाँ पे हैं। कहाँ है, जस्ट इस आईसी के बगल में एक यल, यल फॉर इंडक्टर। इंडक्टर को यल से दर्शाया जाता है, कैपेसिटर को सी से, रजिस्टर को आर से, और भी जो छोटे और भी सर्किटें हैं, बहुत कुछ है, आगे देख लेंगे। तो यहाँ हम एक इंडक्टर और आईसी के बीच में एक कैपेसिटर देखेंगे, यहाँ एमआईडी की 5 वोल्टेज मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम इस वोल्टेज को देख लेते हैं। कहाँ है भाई, तो यहाँ है, देखिए ये रहा हम लोगों की इंडक्टर और आईसी का बीच का लोकेशन। तो एक प्रोब को हम ग्राउंड कर लेते हैं। ग्राउंड हो सकता है आप लोगों को ना दिखे, चलिए कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी दिखा देते। देखिए एक प्रोब को हमने ग्राउंड कनेक्ट किया, और दूसरी प्रोब हम इस पे लगा रहे हैं। तो इस साइड ग्राउंड का है। क्या मिला भाई, 5 वोल्टेज मिला कि नहीं। तो ये हम लोगों की चार्जर की इंफॉर्मेशन देती है कि यहाँ 5 वोल्टेज मिल गया। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अपना बीपीएच बन रहा है कि नहीं। तो बीपीएच बनने के लिए क्या करना होगा भाई, आना है स्कीमेटिक में, जस्ट इस इंडक्टर को हमें कॉपी करना है और लेआउट पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। अब जैसे ही पेस्ट करेंगे, जस्ट इसी के जो बगल में लगा है ना जी, वही हम लोगों की इंडक्टर क्या है, बीपीएच की है। तो बस अब क्या करेंगे, आ जाते हैं अपने माइक्रोस्कोप पे, और यहाँ जो हम इंडक्टर पे चेक कर रहे थे ना, वही इंडक्टर हम लोगों की बीपीएच की है, जस्ट इसके बगल वाला। तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, 3.1 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, 3.2 के समथिंग। तो बीपीएच अभी कुछ सर्किट ए बैटरी वैटरी नहीं लगा है तो इतना बन रहा है। जब सर्किट आगे जब चार्जिंग के लिए बनती है तो वोल्टेज और भी बढ़ जाते हैं। और भी इसमें चार्जिंग के सेक्शन में एमआईडी की, सॉरी बूट बीटीएसटी कैप वगैरह वगैरह बहुत होती हैं चार्जिंग सेक्शन में। तो चार्जिंग का सेक्शन आगे एक दिन दो दिन चलता है, तो भाई टाइम का थोड़ा अभाव है, इसीलिए हम वहाँ इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ हम बीपीएच को देख लिए। उसके बाद हमने क्या बताया था भाई, याद है, याद नहीं है तो एक बार याद दिला देते हैं। हमने बताया था कि जैसे ही हम लोग की बीपीएच की वोल्टेज बनेगी तो पावर की वोल्टेज बनेगी। तो अब बिना टाइम गवाए पावर की पे चले जाते हैं, आएंगे ना। तो देखिए पावर की पे आने के लिए यहाँ हमें बोर्ड को एक बार दोबारा इस साइड करना है, और ये राम लोग की पावर की लाइन। अब यहाँ से पावर की लाइन को ढूंढना है। बस आएंगे स्कीमेटिक में, और अपने स्कीमेटिक में आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस लोकेशन को कॉपी करेंगे, लेआउट में स्कीमेटिक में ले आके यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे तो ये रहा हम लोग की पावर की लाइन है। अब इसमें हम लोग की अप डाउन सभी लाइनें जुड़ी रहती है। कंफ्यूजन हो सकता है कि सर पावर की कौन सी लाइन है। तो देखिए ये रहा हम लोग की 2 नंबर की पावर की लाइन। अब बोले पावर की सर 2 नंबर समझ नहीं आ रहा है, इसका एक और आसान तरीका बताएं जी। अगर इस मॉडल का बीट मैप दिया है तो और
दिया है तो यूज कर लेंगे, नहीं दिया है तो और भी ट्रिक है, कोई बात नहीं। बीड मैप दिया है, जस्ट इस बीड मैप पे क्लिक करेंगे हम, और उस पॉइंट पे जूम करके देखेंगे तो वो बता देगा कि हम पावर की कौन सी लाइनें हैं। इसमें क्या है कि सभी कुछ सभी मॉडल दिए हैं, तो इसीलिए इस मॉडल को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अब क्या है भाई, ये रहा रेडमी 8 है। तो आ जाते हैं इस साइड, ये रही हम लोग की। अब यहाँ रेड, रेड भाई खतरा, खतरा यानी ये हम लोग की पावर की लाइन है, समझ आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, ये हम लोग की रेड है, यानी हम लोग की पावर की क्या है भाई, जस्ट एक टीपी पॉइंट है, बड़ा सा हो एक होल है, उसके जस्ट बगल में हम लोग की ये पावर की लाइनें हैं। यहाँ 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगी। तो अब आ जाएंगे अपने माइक्रोस्कोप पे, और इसको जूम करेंगे, और देखते हैं मल्टीमीटर में कि सर जो आपने बताया यहाँ मिलता है कि नहीं। तो देखिए, ये होल हुआ एक बड़ा सा खाली स्थान। तो एक ग्राउंड कर लेते हैं, जस्ट यहाँ पे चेक करते हैं क्या मिला भाई, 1.5 मिला ना, 1.76। तो ये हम लोगों की पावर की वोल्टेज हो गई। हो गया कि नहीं, जैसे हमने पढ़ाया वैसा है कि नहीं, सर्किट सेम उसी तरह होती है। इसके बाद आगे देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा यहाँ पे कि इसके बाद हम लोग की सिस्टम ओके 1.8 वोल्टेज बनता है। तो सर्किट में आ जाएंगे अपने इस वाले मॉडल में। अब इस वाले मॉडल में क्या है, स्कीमेटिक में ढूंढेंगे तो आसानी होता है। तो आ जाते हैं यहाँ हम इस वाले पे, और यहाँ लिख देंगे यस, कुछ नहीं लिखते नहीं है, नहीं तो बोलेंगे कि सर आप लिख रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो करना क्या है, इस आईसी की लोकेशन को कॉपी करना है, और यहाँ पेस्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। अब ये हम लोग की डीसी टू डीसी आईसी है। हमने आपको बताया कि डीसी टू डीसी आईसी ही सिस्टम ओके की वोल्टेज बनाती है। तो जो भाई साहब ये डीसी टू डीसी आईसी है ना, इसके अंदर दो चार सेक्शन है। क्या है, दो चार सेक्शन है, इसका क्लास चलता है, पूरा डीपली चलता है कि एक एक सेक्शन कैसे वर्क करता है। एक सेक्शन मिस हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए यहाँ 3 नंबर पिन से सिस्टम ओके निकल रही है। किस आईसी से निकल रही है भाई, तो इसका प्रूफ है PMI 632 आईसी से ही निकल रही है। यहाँ अगर लोकेशन देखते हैं तो U1101 निकल रहा है कि नहीं। तो देखिए जस्ट इसके बी भाग से ये निकल रहा है, ABCD एक इसका पार्ट है। जैसे आपका कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में 10 20 50 गांव है ना जी, लेकिन क्या बोला जाता है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। जैसे अभी हम आपसे कुछ पूछें कि आपका घर कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि सर हम मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश से कहाँ से है, तो इस डिस्ट्रिक्ट से है। तो लेकिन होगा तो मध्य प्रदेश ना। तो सेम यही इसी तरह ये हम लोग की बी PMI आईसी है, इसका बी सेक्शन से सिस्टम ओके की वोल्टेज निकलेगी। तो देखते हैं इस मॉडल में अगर कहीं टीपी पॉइंट मिल जाता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं मिलता है तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि सिस्टम ओके की जब वोल्टेज बनती है, उसके बाद सिस्टम ओके की जब वोल्टेज बनती है तो पीछे की सभी सर्किट ओके रहती हैं। यहाँ पावर सीक्वेंस इसको पावर वोल्टेज बना के सीपीयू को भेजता है। तो क्या बनाता है भाई, पावर ऑन रीसेट। तो अगर हम पावर ऑन रीसेट चेक कर लेंगे तो हम गारंटी के साथ श्योर हैं कि हमारी सिस्टम ओके की वोल्टेज तो बन ही रही है भाई, तभी ना यहाँ पावर ऑन रीसेट बन रहा है। तो इस पावर ऑन रीसेट पे ढूंढते हैं कि हम लोग का टीपी पॉइंट मिलता है कि नहीं। तो देखिए, अब आ जाएंगे कहाँ पे, पावर आईसी पे। अब बोलेंगे सर पावर आईसी पे जाके हमें दिखाइए, तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम आएंगे पावर आईसी, ये रही हम लोगों की पावर आईसी। पावर आईसी को पहचानने का तरीका बताएं जी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह हम लोगों का इंडक्टर लगे रहते हैं, पहरेदार हैं भाई ये क्या है, बॉडीगार्ड है, इसका इसका बॉडी पार्ट है। अगर ये नहीं रहेंगे तो ये काम भी नहीं करेगा। तो ये हम लोगों का इंडक्टर यहाँ चारों तरफ घेरे में लगे रहते हैं, इससे अलग अलग स्विचिंग वोल्टेज बनते हैं, अलग अलग सेक्शन में जाते हैं। जस्ट इसके ऊपर यहाँ एक्स फॉर क्रिस्टल लिखा रहता है, क्रिस्टल हम लोगों का यहाँ रहता है पावर आईसी के सेक्शन में। तो ये हम लोगों की पावर आईसी हो गई। अब पावर आईसी से क्या है, पावर ऑन रीसेट बनेगा। आ जाएंगे अपने स्कीमेटिक में, और यहाँ देखिए PMI 632 के बी सेक्शन से हम लोगों की पावर ऑन रीसेट 77 नंबर पिन से पावर ऑन, सॉरी 27 नंबर पिन से पावर ऑन रीसेट निकल रही है। ये कहाँ जा रही है, तो जस्ट इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये जा रही है हम लोगों की सीपीयू में। अब ये सीपीयू का लोकेशन है भाई, क्या है, U 1001।
अगर विश्वास नहीं है भाई तो यहाँ देखिए U1000 ये हम लोगों की सीपीयू है। तो सीपीयू में जा रही है ना, जैसे हमने यहाँ आपको बताया कि यहाँ से पावर अनसेट सीपीयू में जाती है, यहाँ स्कीमेटिक में भी देख रहे हैं तो यही चीज है। तो जो वहां पढ़े हैं वहां ये चीज है कि नहीं, तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि जो इसको समझ लिए तो समझ लिए कि सर्किट को आप समझ लिए। तो देखिए इस कैपेसिटर पे अगर हम चेक करेंगे ना तो 1.8 वोल्टेज देखने को हमें मिल जाएगा। इससे हम श्योर हैं कि हम लोगों की ये सिस्टम ओके वोल्टेज बन ही रही है। तो क्या करेंगे भाई, अब आ जाएंगे इस लेआउट पे और इस कैपेसिटर की लोकेशन को यहाँ पेस्ट करेंगे, कर्सर को एक बार घुमाएंगे और जूम करेंगे, कहाँ है भाई, तो सीपीयू के बगल में है। अब सीपीयू के बगल में कैसे गिनती करना है, तो 1 2 3 नंबर एक कैपेसिटर है, 1 2, यहाँ तो इन सबको छोड़ देंगे और इस लाइन से 1 2 3। तो यहाँ क्या मिलेगा भाई, 1.8, क्या मिलेगा 1.8। तो अब आ जाते हैं अपने बोर्ड पे और इसको हम बड़ा कर लेते हैं और इसकी डायरेक्शन को यहाँ हम लगा लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमें समझ नहीं आया, तो चलिए ओवरव्यू थोड़ी सी अभी क्लियर नहीं है और क्लियर कर लेते हैं आप लोगों के लिए। चलिए एमडी सर क्लियर है। हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए चलो अब हो गया मल्टी, कंप्लीट। जी बिल्कुल सर। एक मिनट माइक बंद करिए। देखिए तो यहाँ से हम लोगों का क्या होगा, 1 2 3 नंबर, इस पे क्या होगा 1.8। तो इस वाली लाइन पे देखिए क्या होगा भाई, हमारा मल्टीमीटर कह रहा है कि हम सो गए। तो अब देखिए इस पे जैसे ही हम कनेक्ट कर रहे हैं, एक ग्राउंड कर लेते हैं और यहाँ एक कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए 1.8 वोल्टेज मिला ना, तो इससे हम श्योर हैं कि हमारी क्या है भाई, पावर रिस्पॉन्स कर रही है। इसके बाद एक लाइन और आपको दिखा देते हैं, जो हमने आपको यहाँ बताया है भाई, टाइम का अभाव है ना, यहाँ पीएस होल्ड को, तो पीएस होल्ड अब आते हैं स्कीमेटिक में। और यहाँ हम क्या करेंगे, अगर हम स्कीमेटिक चलाना जानते हैं तो जस्ट पीएस होल्ड को ढूंढ लेंगे, चाहे तो यहाँ सर्च कर सकते हैं पी पी यस होल्ड। तो ये देखिए यहीं पे मिल गया, तो क्या सर्च करना है, देखिए सीपीयू से ये लाइन निकल रही है, तो एक रजिस्टर से होते हुए ये लाइन जाएगी कहाँ, पावर आईसी में। कहाँ जा रही है भाई, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये हम लोगों की पावर आईसी में लेके चली जाती है। तो इस रजिस्टर पे अगर हम चेक करेंगे तो हमें 1.8 वोल्टेज मिल जाएगा। तो अगर यहाँ हम इस लोकेशन को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो कहाँ है भाई, दोबारा इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। देखिए ये रहा, यहाँ ये बता रहा ना कि हम यहाँ पे हैं, तो 1 2 3 4 नंबर पे है। अब बोर्ड पे आ जाते हैं, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, आपके सामने बोर्ड का डायरेक्शन भी सही से है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 नंबर, क्या बना भाई 1.8। अच्छा लगा कि नहीं, तो देखिए ये 1 पॉइंट यानी ये सीपीयू भी रिस्पॉन्स कर रही है। इस तरह हम लोगों की सर्किट बनती है। उसके बाद एमडी सर एक मिनट का वेट करिए, एक चीज और बता देते हैं। देखिए हमने बताया था कि एमएसएम रीसेट आउट 1.8 वोल्टेज ये बनता है लास्ट में, ये भी आप लोगों को दिखा देते हैं, नहीं तो बोलेंगे कि सर इसको आपने छोड़ दिया। तो इस वाली टीपी पे हमने देखा था, देखिए रीसेट आउट यन, ये रीसेट आउट यानी कि टीपी पॉइंट है, ये कहाँ से आ रही है भाई, सीपीयू से आती है। और ई में यहाँ से देखिए सीपीयू से ये निकलेगी और कहाँ चली जाएगी भाई, तो ये चली जाएगी इमएमसी में रीसेट आउट यन। अब इसका क्या किया गया, एक टीपी पॉइंट दिया गया, ये रहा टीपी पॉइंट, इस टीपी पॉइंट की लोकेशन यहाँ पे है। तो इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो 1.8 वोल्टेज मिल जाएगा। इससे हम श्योर हैं कि हमारी सीपीयू रिस्पॉन्स कर रही है। तो बिना टाइम को गंवाए यहाँ हम चेक कर लेते हैं। एक प्रॉप को ग्राउंड रखेंगे और एक प्रॉप से यहाँ चेक करेंगे, 1.8 वोल्टेज मिल गया, यानी ये हमारा बोर्ड कंप्लीट ओके है बूट सीक्वेंस के माध्यम, यानी सॉफ्टवेयर अब इसके आगे सॉफ्टवेयर है। तो अब रिकॉर्डिंग को हम पोस्ट करते हैं।